गुड मॉर्निंग एवरीवन। मंच पर आसीन प्रसिद्ध उद्योगपति, हमारे परम मित्र, हमारे अग्रज बोल सकते हैं, और इस सभा के मुख्य अतिथि श्री दयानंद राय जी, जो यहाँ पर दिल्ली से आए हैं, हमारे वाइस संदीप यूनिवर्सिटी सिजौल के ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर समीर वर्मा जी, सुनील सिंह जी, डॉक्टर श्वेता झा, आर्यन संदीप और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर सूरज झा, सभा में उपस्थित मीडिया के कर्मी जो डिफरेंट एंड रिनाउंड मीडिया से आए हैं पूरे बिहार के, the HRs of different industries and the captains of industries of Bihar, my faculty members and my lovely students. Here I welcome you all in the Job Fair 25 organized by Sandeep University Sijaul in Sri Naina Jha Memorial Auditorium. मैं मिक्स लैंग्वेज में यहाँ पे यूज करूंगा, मिक्स लैंग्वेज में आपको संबोधन करना चाहूंगा। नॉर्मली आई फील कंफर्टेबल इन इंग्लिश व्हेन आई एड्रेसिंग, लेकिन कुछ लोग बोलते सर थोड़ा सा मिक्स कर देना जो हम लोग समझने में प्रॉब्लम ना हो। आई विल यूज मिक्स लैंग्वेज इफ यू डोंट माइंड। हमारे जितने बच्चे हैं, हमारे बहुत, हालांकि बहुत कम स्टूडेंट दिख रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो टीपीओज हैं वो बाकी सब स्टूडेंट्स को हमारा मैसेज कन्वे करेंगे। प्रोफेशनल एजुकेशन का मूल मकसद होता है, आउटकम होता है क्या? ड्रीम जॉब लेना। गेटिंग द ड्रीम जॉब, दैट इज द चैलेंज फॉर एवरी स्टूडेंट। जैसे पहला है आपको क्या होता है, पहले टाइप का मैं केस बताता हूं। You are getting job satisfaction as well as आपको काम करना भी आ रहा है, लेकिन उस जॉब में आपको सैलरी प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो आप क्या है, हमेशा गरीब बने रहोगे उस जॉब में। दूसरा, आपको सैलरी भी ठीक मिल रही है, आपको काम भी करना आ रहा है, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, जिसको बोलते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन। आप हमेशा बोर होते रहेंगे। लेकिन आपको अगर मान लीजिए जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, आपको सैलरी भी अच्छी मिल रही है, लेकिन उसका रेलिवेंट स्किल आपके पास नहीं है, आपको काम करना नहीं आता है, तो भी आपका वो ड्रीम जॉब नहीं हो पाता है। आपका ड्रीम जॉब नहीं होगा, वो सिर्फ ड्रीम ही बन के रह जाता है। तो मैं स्टूडेंट्स लोगों से कहना चाहूंगा, आज शेयर करना चाहूंगा how to get a dream job। अगर जो भी आपके मन में जो भी है, जो हमको इस कंपनी में जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब का सबका अपना एक फॉर्मेट होता है, फिक्स फॉर्मेट होता है, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कोई बात ही नहीं है। लेकिन प्राइवेट में भी बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज है। आपने दिमाग में, माइंड में सेट कर लो, जो हमको इस कंपनी में हमको जॉब चाहिए, और इस कंपनी में जॉब लग जाए तो मेरा करियर सेटल हो जाएगा। आप उसको फिक्स करो, ये हमारा ड्रीम कंपनी। उसके बाद आपको क्या करना है, ट्राई टू गेट एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल ऑफ दैट कंपनी फ्रॉम द वेबसाइट और फ्रॉम कैटलॉग और फ्रॉम एनी ओन सोर्स। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप निकाल लें। आप जितना उस कंपनी में इंटरेस्टेड होंगे, आपका कैंडिडेचर उतना ही इंटरेस्टिंग बनता है। आप याद रखें, जब पूरा इंफॉर्मेशन आप निकाल लेते हो, आप देखिए, मान लीजिए उस कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या है। एक छोटा सा मिसाल देता हूं, जैसे भाई साहब की कंपनी का मैं खुद देख के आया हूं, उनकी कंपनी में इलेक्ट्रिक पैनल बनता है। जाहिर सी बात है, जब ये इंटरव्यू करने के लिए आएंगे तो ये क्या सोचेंगे, जो हमारे होने वाले एम्प्लॉइज का जो स्किल सेट है वो इलेक्ट्रिक पैनल या इलेक्ट्रिकल का वायरिंग का होना चाहिए। तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो यू गेट ऑल
अपग्रेड योर स्किल, अपने स्किल को अपग्रेड कर ले, जिससे कि ये जो आपको पूछने वाले हैं आप उसको आंसर दे सके। तो जो आपकी ड्रीम कंपनी है उसके हिसाब से आप अपना स्किल सेट को आप इंप्रूव कर लें। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं, जब इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहला काम है आपका रेज्यूमे है, आपका सीवी है, वो अप टू डेट होना चाहिए। मैं भी एक रिक्रूटर हूं, हजारों एम्प्लॉयज हम रिक्रूट करते हैं हर साल, लेकिन हमने देखा है जो भी कैंडिडेट आते हैं हमारे पास इंटरव्यू के लिए, फाइनल इंटरव्यू जब लेता हूं मैं, उनकी सीवी आती है ना, दैट इज नॉट प्रॉपर एट ऑल। अब रिमेंबर दैट सीवी इज योर, आपका नेम प्लेट है, आपका वो ट्रेड, मतलब उसका आपका डिटेल्स आपके बारे में सीवी से ही पता चलता है। डोंट टेक सीवी कैजुअली। अगर सीवी आपका अपडेट नहीं है, हेलो 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 हेलो, क्या बात भाई, अगर बैठ जाओ या तो आई एम वेरी डिस्ट्रैक्टेड, प्लीज सिट डाउन। अगर आपका सीवी अप टू डेट नहीं है तो आपका जो इंटरव्यूअर है, आपका जो एम्प्लॉयर है, आपको समझेगा द पर्सन इज कैजुअल। अगर कोई भी कैजुअल एम्प्लॉय लेना नहीं चाहता है, बेटर है आप ना जाए अगर आपका सीवी अप टू डेट नहीं है। सीवी के लिए हमने अपना फॉर्मेट मैंने दिया हूं, मैं पर्सनल फॉर्मेट जो मैं अपने टाइम में यूज करता था, दिया ना। सीवी में आपका पर्सनल डिटेल्स क्लियर होना चाहिए, आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन टेबलर फॉर्म में होना चाहिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं आजकल जो इंपॉर्टेंट है, 3 चीजों का आप ध्यान रखना आपके सीवी को होना चाहिए। My training and placement officer, he should communicate this to other students who are unable to attend this program. The 3 important thing, वो बहुत बड़ी चीज है आपके सीवी में होना ही चाहिए। नंबर 1, आपका वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स आपने क्या क्या किया है। दूसरा आप लिखेंगे स्किल बेस्ड प्रोग्राम आपने क्या क्या किया है। और तीसरा आपने एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट सर्टिफिकेट आपने क्या क्या किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे स्टूडेंट जिसके पास में ये नहीं है, यू प्लीज अपग्रेड योर स्किल, अदरवाइज आप यू रिमेन अनएम्प्लॉयड थ्रू आउट योर लाइफ। और जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं तो आप यू शुड बी वेल ग्रूम्ड, वेल ग्रूम्ड। मैंने बहुत टाइम देखा हूं दाढ़ी बढ़ा के आते हैं देवदास है, ऐसे तो नहाया नहीं है, कपड़े ठीक से साफ नहीं किया, मैंने देखा है यहाँ पे जो हमारे पास इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, वो दिखेगा जो लड़का कैजुअल है, आपको कभी जीवन में जॉब नहीं लेगा। यू शुड बी वेल ग्रूम्ड, यू शुड बी इन फॉर्मल अटायर एंड प्रेफरेबली यू शुड पुट ऑन ब्लैक लेदर शूज। अब दिमाग में रख ले आप इस चीज को, आप हमारे टीचर्स हमारे बच्चे को वैसे ही ट्रेनिंग देंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन यू आर इन ट्रेनिंग आप उनको ग्रीट करें, आपने ग्रीट करें, आप बैठने के लिए परमिशन लें। हमने देखा यहाँ पे जब इंटरव्यू लेता हूँ कैंडिडेट क्या दार घुसता है और बैठ जाता है बिना पूछे हुए, ना कोई गुड मॉर्निंग ना गुड इवनिंग ना कुछ भी। तो ये चीज ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा लास्ट इंप्रेशन होता है। और मैं बहुत एक मौके की बात बताता हूँ, आप तो ऑलरेडी प्रिपेयर होकर आए हुए जो ये इस कंपनी से क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा आप इंटरव्यू बैठते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ट्राई टू गेट द पर्सनल डिटेल्स एज मच एज पॉसिबल अबाउट द इंटरव्यूअर। जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना, पता लगा कौन है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो, उनके शौक क्या है, उनका फेसबुक पे चले जाओ, उनका यूट्यूब देख लो, अगर मौका मिलता है तो उनके बारे में थोड़ी बहुत अच्छी बातें बोल दो। इससे क्या होगा, बॉन्डिंग बन जाता है, आपके जो सिलेक्शन जो है थोड़ा सा इजी हो जाता है आपका। और एक बताता हूं, नेवर नेगोशिएट टू मच अबाउट योर सैलरीज। मैं देखा बहुत जिद कर लेते तो इतना ही चाहिए उतना ही चाहिए ऐसा, हाँ जैसे वो नौकरी में हफ्ता मांग रहा है ऐसा लगता है। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए आप हमेशा देख लो, एज एन एम्प्लॉयर बता रहा हूं, हर एक कंपनी की पॉलिसी होती है,
आपके अनुसार उसका सैलरी कुछ भी देंगे नहीं, और क्या देने वाले वो एज पर पॉलिसी देने वाले। तो आप सीधा बोल दो सर पे मी एज पर योर कंपनीज पॉलिसी। आप अच्छा काम करेंगे वो आपको इंक्रीमेंट करेंगे ही, अगर आप इंक्रीमेंट नहीं करेंगे और क्या आपके दम है आप दूसरे चले जाओगे। तो हमेशा डोंट नेगोशिएट टू मच अबाउट योर सैलरी। ऑफ कोर्स आपका एक्सपेक्टेशन लिखे, लेकिन वो आपको ये अपने हिसाब से देने वाला है। आफ्टर और करिए फॉलो करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाता है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। एज ए रिक्रूटर मैं आपको अपना पर्सनल शेयर किया हूँ। आपको जब आपको जॉब लग जाता है, देखिए 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक जॉब लगना और दूसरा जॉब में कायम रहना, वो भी है। आपको जॉब तो लग गया, लेकिन कुछ भी आपने बोल दिया वहां पर इंटरव्यू में, लेकिन जब परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको कंटिन्यू नहीं रह पाएंगे आप। तो रिटेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आप जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है, ट्राई टू अपग्रेड योर स्किल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट इंडस्ट्री एज फास्ट एज पॉसिबल। तो ये काम करना आपको वहां पर। आप उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से आप जल्द से जल्द वाकिफ हो जाएं। और एक बहुत मौके की बात बताता हूं आपको, ट्राई टू बिकम इंट्राप्रेन्योर। और ऐसे इंट्राप्रेन्योर, एक होता है एम्प्लॉय, दूसरा होता है एंटरप्रेन्योर, और तीसरा मैं आज बता रहा हूं क्या, इंट्राप्रेन्योर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर? इंटरप्रेन्योर अपने रिस्क से बिजनेस स्टार्ट करता है, लेकिन इंट्राप्रेन्योर क्या करता है, वो एम्प्लॉय होता है, लेकिन एज गुड एज एंटरप्रेन्योर ही हो जाता है वहां। और एम्प्लॉय और इंट्राप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है? एम्प्लॉय काम करता है 9 to 5 काम कर, बहुत से लोग देखेंगे 9 to 5 किया, डब्बा लेके निकल गया। बहुत ऐसा होता 5 के पहले उठ जाते टेबल से, उसी टाइम में वो उनको बाथरूम भी जाना है, वो सब जो भी उसका पर्सनल काम उसी टाइम में करेगा, और 5 छोटा ही है उसे। लेकिन इंट्राप्रेन्योर क्या करता है, जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक चेयर छोड़ता नहीं। एंटरप्रेन्योर अपने फैमिली में फोकस करता है। एंटरप्रेन्योर के लिए ऑर्गेनाइजेशन इसका फैमिली होता है। एंटरप्रेन्योर हमेशा सोचता है कि हमको कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, जबकि एंटरप्रेन्योर क्या बोलता है, सर जब उसको पूछा जाता है कितना पैसा लोगे, क्या करोगे, वो क्या बोलता है, सर मैं आई एम ज्वाइनिंग हियर in 100 days I will create the values in the organization and thereafter I will share the values of the organization। इसको कहते हैं इंट्राप्रेन्योर। तो आप कोशिश करो इंट्राप्रेन्योर के बारे में बिकम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको, हमारे बच्चे हैं उनको गांठ बांध के रखना, ट्राई टू बी प्रो एम्प्लॉयर। आपको वामपंथी नहीं बनना है, आई एम नॉट पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन एक ट्राई टू बिकम प्रो एम्प्लॉयर। आपको एम्प्लॉयर के बारे में सोचना है, याद रखिएगा। आप और एम्प्लॉयर के बारे में सोचेंगे, एम्प्लॉयर भी आपको सोचेगा, आपके बारे में सोचेगा। ये सबसे बड़ी चीज है। और अगर इस टाइप से आप काम करेंगे, इस टाइप से अगर आप फ्यूचर में काम करेंगे, मैं कहता हूं आपको जीवन में कई प्रॉब्लम नहीं होगा। You will become the star performer and you will become indispensable in the organization। आपके बिना कंपनी हिल जाएगी, बताता हूं। और अगर आपको वैल्यू नहीं मिलेगा तो कोई दूसरा आपको पिच कर देगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतना इंफॉर्मेशन फास्ट मूव करता है, आप अच्छे हो तो बाहर में आपको राइवल उठा लेगा, अदरवाइज उस कंपनी में आपको अच्छा सा रेम्यूनरेशन मिल सकता है। और एक ही बताता हूं, जब काम करेंगे तो आपको परेशानी आएगी, बाधाएं आएगी, हमेशा बाधाएं आती। हमने भी यहां पे काम किया, हमें बाधा आई। पहला चैलेंज, पहला सामना आपको ईश्वर से करना होगा, याद रख लेना। पहला संकट, पहला विरोध आपको नेचर से होगा, पहला विरोध
आपको यूनिवर्स से होगा, पहला विरोध आपको ईश्वर से होगा, याद रखिएगा। जब हनुमान जी जामवंत जी के प्रोवोकेशन पे जब लंका पे अटैक किया तो क्या हुआ? प्रपंच रचा गया। कैसे? सुरसा जी आई, सुरसा आई उसको परीक्षा लेने के लिए। भगवान ने सोचा कि देखने से ही इसको आगे बातें ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जब श्री राम जी सुबह में राज्याभिषेक होने वाला था, आप सबको पता है, आप लोग देवभूमि से हो, मिथिला से हो, जब श्री राम जी का सुबह में राज्याभिषेक होने वाला था, देवताओं में हड़कंप मच गया, परेशान हो गए। आपातकालीन बैठक बुलाई गई देवताओं की, वो लोग गए सरस्वती जी के पास, देवी अलर्ट हो गया, ये क्या हो गया, राज्याभिषेक होने वाला है, तो उनका तो अवतार लिया गया है, अभी राजा बनेंगे, तो लंका का क्या होगा, रावण का क्या होगा फिर अगर राजा बन गए तो मैं क्या करूं? तो मंथरा गेम करो मैडम, तो मंथरा ने गेम किया वहां पर, सरस्वती ने मंथरा का मति भ्रमित कर दिया। मंथरा की क्या गलती है? वो तो श्री राम को चैलेंज किया भगवान ने, जो वहां पे जो जितना राज्याभिषेक होने वाला था, जो राजा बनने वाले थे, उनको मिल गई क्या 14 साल की वनवास। क्या हुआ? जब तक अयोध्या में थे तो युवराज राम थे, और जब वनवास के बाद आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए हो। तो आपकी सफलता के रास्ते में, याद रखना, सफलता के रास्ते में निकलोगे तो विरोध आना है, वो आपका ईश्वर विरोध करेगा। आपका काम है उस संकट को दूर करना, वो एक अस्थायी होती है, परमानेंट नहीं होता है। और आप जितना भी संघर्ष करोगे, जितना भी मेहनत करोगे, एक एक पाई का हिसाब आपको ईश्वर देगा, आपको लौटाएगा, वो जाया नहीं जाएगा, जर्रे जर्रे का हिसाब रखता है। तो उसलिए आपको जब आप जॉब करेंगे, आपको लेट पुलिंग होगी, इंटरनल पॉलिटिक्स होगा, बहुत परेशानी होगी, आप आगे बढ़ेंगे तो, लेकिन आपको उससे घबराने का नहीं है, और आपको अपना स्किल अपग्रेड करके कूल माइंड से आपको परफॉर्म करना है। हालांकि मैंने ज्यादा समय आपका ले रहा हूं, आपको सिर्फ विजय साहब ने 10 मिनट का अनुमति दिया था, आपको 2-3 मिनट और लेना चाहूंगा विजय साहब। अभी मैं वापस मुखातिब होता हूं, हमारे जो एचआर आए हुए यहाँ पर, पिछले 3 सालों से हम लोग यहाँ पे जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और बहुत बहुत मैं आप लोगों का आभार करता हूँ। यहाँ पे बहुत दूरों से आए, आपको पता है, आपको यहाँ पे आने में बहुत परेशानी हुई है, लेकिन मैं आपको एक ही बताना चाहूंगा, जितने भी एचआर है, इंडस्ट्री कैप्टन है, देयर इज अ गैप बिटवीन इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट एंड यूनिवर्सिटी करिकुलम, ये हमेशा रहने वाला है। बिकॉज हमारे तो 4 साल में जब तक हमारे बच्चे पास आउट करके निकलते हैं, तब तक इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट तो चेंज होती है। बिकॉज इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट, द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एज फास्ट एज द शेल्फ लाइफ ऑफ ए मोबाइल फोन। मोबाइल फोन आपका शेल्फ में बदलता है, तो वही उसका टेक्नोलॉजी है। तो हम आप लोगों से बताना चाहेंगे, हम लोग का जो यूजीसी का फ्रेमवर्क है या यूनिवर्सिटी का कॉन्वेंशनल फ्रेमवर्क है, उस हिसाब से हम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं। हर इंडस्ट्री की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, और स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से अपग्रेड करने के लिए इंडस्ट्री को बहुत सारा टाइम एंड मनी स्पेंड करना पड़ता है। टू रिजॉल्व दिस गैप एंड टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री कोलैबोरेशन स्टार्ट किया है। इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, आखिर हम जो भी यहाँ पे काम करते हैं, जो हम बच्चे को पढ़ाते हैं, आपकी इंडस्ट्रीज के लिए पढ़ाते हैं, एंड प्रोडक्ट आपने ही लेने वाला, हम रॉ मटेरियल बनाते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए अगर आपके इंडस्ट्रीज का यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अगर होता है, तो हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप बताएं, हम वो लैब बनाएंगे।
और लैब बना के हम लोग अपने बच्चे को उसी हिसाब से हम ट्रेन करेंगे, और लास्ट 6 मंथ्स आपके यहाँ पे इंटर्नशिप पे भेज देंगे, जिससे क्या होगा 4 साल के बाद जब फुल टाइम आप यहाँ ज्वाइन करता है तो यू बी रेडी फॉर द इंडस्ट्री, और आपको ट्रेनिंग के लिए आपको समय नहीं बिताना पड़ेगा, और स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगेगा काम करने में, बिकॉज उसको काम आता है, तो इसके लिए उसका आपका रिटेंशन इंप्रूव हो जाता है। तो आप लोगों से हमारी गुजारिश है, अगर हो सके तो हमारे यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले, और ऑलरेडी हमारे पास में अल्ट्राटेक का है, नासिक में कोयटा का है, ESDS का है, बहुत सारे BMW का है नासिक में, तो उसी तरह से हम लोग सिजौल में भी हम लोग करना चाहते हैं, और आप लोगों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, जो फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स एंड फॉर योर बेनिफिट, प्लीज come one step ahead for to start Center of Excellence in our campus. और फाइनली मैं बताना चाहूंगा आप लोगों से, ऑन बिहाफ ऑफ माय स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हालांकि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और ये जो फैसिलिटी है जॉब फेयर की, ये सिर्फ हम अपने बच्चे को ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि यह सुविधा बिहार के तमाम छात्र हैं, दूसरे भी कॉलेज के और दूसरे भी यूनिवर्सिटी के, उन सबको हमने ये फैसिलिटी एक्सटेंड किया है, और अधिक से अधिक रिक्रूटमेंट करें, और हम कहना चाहेंगे बच्चों के बिहार से इनिशियल सैलरी भी अच्छा है, बिकॉज नथिंग गिव्स मोर मोटिवेशन देन मनी, इफ यू थ्रो पीनट यू विल गेट अ मंकी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।